हेलो स्टूडेंट, दिस इज एटी सर। वेलकम टू प्रीमियर। सो हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ लिए थे? सिंपल बेसिक चीज पढ़े थे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। व्हाट इज मोल, व्हाट डू यू मीन बाय मोल, और उसमें कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स किए थे मोल के बारे में। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड लेक्चर, लेक्चर 2। इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मास। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ठीक है, इसी तरह से फॉर्मूला मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास क्या होता है। ये सब सारा डिफरेंट टाइप का जो कॉन्सेप्ट ऑफ मासेस है वो सब के बारे में हम लोग इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो मेरा लेक्चर का टॉपिक है वो क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ concept of different type of mass, different type of mass, concept of different types of mass। ठीक है, concept of different types of mass समझ में आ गया? तो concept of different type of mass क्या है पहले समझ लीजिए। ठीक है, उससे पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक समझेंगे जो हम लोग लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो यूज होने वाला है। ठीक है, तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होता है पहले तो यही समझो। एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या है, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एटम्स, ये सब लोअर क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय एटम्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूल्स, छोटा सा टॉपिक है, इसको हम बता देते हैं। ये लोअर क्लास में भी पढ़े होंगे, पढ़ते हुए आए हम लोग। व्हाट डू यू मीन बाय एटम और मॉलिक्यूल। तो एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक्स पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन एंड डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी, and also atom does not exist freely, and या बोल सकते हैं atoms do not have independent existence, या बोल सकते हैं atoms have no independent existence। atom कभी भी आपका independently exist नहीं करता है। एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ द सबस्टेंस। वो ठीक है, एटम्स का बात बता रहा है। ठीक है, तो एटम क्या है आपका, उसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब सिंगल एटम वो कहीं नहीं मिलेगा। अब मेटल की बात करें तो मेटल में भी क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड से एटम एटम क्या होता है, अट्रैक्ट रहता है। अगर हम गैस की बात करें, गैस में जैसे कि आपका जो भी हाइड्रोजन गैस हो गया, हीलियम गैस हो गया, या आपका समथिंग कोई भी गैस हो गया, उसमें भी सब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में क्या होता है, अट्रैक्ट रहता है। सिंगल फॉर्म में फ्रीली एग्जिस्टेंस नहीं करता एटम। तो एटम्स का डेफिनेशन क्या हो गया, यहां से हम लोग सीख लेंगे। एटम का डेफिनेशन हो गया कि एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, is the smallest particle. Atom is the smallest particle of an element। एलिमेंट किससे बनता है? ग्रुप ऑफ एटम से बनता है, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम से। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which takes parts in chemical reaction, which takes part in chemical reaction, which take parts in chemical reaction, which take parts in chemical reaction and does not lose its identity। ठीक है, एक और पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे एटम के बारे में। ग्लास वाला मॉलिक्यूल वाला खत्म कर दिया है, नहीं खत्म नहीं हुआ, अभी स्टेप बाय स्टेप आ रहा है। ठीक है, atom is the smallest particle of an element which takes parts in chemical reaction and does not lose its identity। एक और बात है, एटम ये भी लिखेंगे, atoms have no independent existence, ये इसका डेफिनेशन हो गया, एग्जिस्टेंस। ठीक है, एटम क्या है? एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, बट केमिकल रिएक्शन जब पार्टिसिपेट करता है तो अपने आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है। एटम्स हैव नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे हाइड्रोजन एटम, कार्बन एटम, ठीक है, सोडियम एटम, ठीक है, मैग्नीशियम एटम, ठीक है, कैल्शियम एटम, ये सब क्या है एग्जांपल एटम का। जैसा इसका क्या मतलब है, डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी। जैसे कि मान लो कि H2 और हाफ O2 रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, H2O। अब यहाँ पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन एटम से क्या है, बॉन्ड बनाया हुआ है।
जब ये H2 और O2 जब रिएक्ट किया तो क्या बन गया, हाइड्रोजन वाटर बन गया। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन का एग्जिस्टेंस जो था, इस वाटर में भी जो हाइड्रोजन का एग्जिस्टेंस है वो दोनों क्या है, सेम है। चेंज थोड़ी हो गया, चेंज थोड़ी हो गया कि हाइड्रोजन जब रिएक्ट किया, हाइड्रोजन एटम रिएक्ट किया वाटर के ऑक्सीजन एटम से तो आपका नाइट्रोजन बन गया, कन्वर्ट हो गया, ऐसा तो नहीं है। ये हाइड्रोजन जब रिएक्ट किया तो अपने आइडेंटिटी को लूज नहीं किया। हाइड्रोजन एटम आपका H2 में भी हाइड्रोजन था, वाटर में भी हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन गैस में भी ऑक्सीजन एटम था और वाटर में भी ऑक्सीजन एटम सेम है, अपने आइडेंटिटी को लूज नहीं कर रहा है, ठीक है। और इसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है कि हाइड्रोजन एटम सिंगली आपको फ्रीली मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अब मेटल में भी देख लो, मेटल का भी जो एटम है, कैल्शियम एटम, कैल्शियम एलिमेंट हो गया, मैग्नीशियम एलिमेंट हो गया, उसमें भी जो एटम है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, वो आपका हमेशा आपका मेटालिक बॉन्ड से अटैच रहता है। ध्यान रखेंगे, ये सिंपल सा एटम के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। और एलिमेंट किससे बना हुआ है, ग्रुप ऑफ एटम से बना हुआ है, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम से। मॉलिक्यूल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंट है, मॉलिक्यूल किससे बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीगेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से, 2 और मोर देन 2 एटम से बनता है मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मॉलिक्यूल कैसे डिफाइन करेंगे, मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय combination of molecule is formed by combination of 2 or more than 2 atoms, 2 या 2 से अधिक एटम से मिलके कंबाइन हो क्या बनता है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का जो है एग्जिस्टेंस फ्रीली होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, मॉलिक्यूल्स आपको फ्रीली आपको मिलता है, ठीक है। ये बोल सकते हैं कि molecules have independent existence, ये आपका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, नेचर में आपको फ्रीली मिलता है, O2 मॉलिक्यूल फ्रीली मिलता है, H2O मॉलिक्यूल फ्रीली मिलता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, मॉलिक्यूल्स हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। और मॉलिक्यूल कैसे बनता है, एग्रीगेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम से आपका क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल की अगर बात करें तो आपका H2 मॉलिक्यूल हो गया, O2 मॉलिक्यूल हो गया, H2O मॉलिक्यूल हो गया, CO2 मॉलिक्यूल हो गया, आप बोल सकते हैं SO2 मॉलिक्यूल हो गया, N2O मॉलिक्यूल हो गया, दे आर लॉट ऑफ एग्जांपल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मॉलिक्यूल आपका देख लो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटम से बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटम से बनता है या 2 और मोर देन 2 एटम्स। यहाँ पे देख लो 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे 1 आपका कार्बन एटम है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है। तो इस तरह से आपका मॉलिक्यूल बनता है और ये आपका फ्रीली एग्जिस्ट करता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। यहां तक क्लियर हो गया, बड़ा सिंपल बात की है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, क्योंकि ये सब का यूज आपका डिफरेंट कॉन्सेप्ट और डिफरेंट टाइप ऑफ मास में का यूज होगा। यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, यहां से मिटा देते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट जो हम लोग को सीखना है यहाँ पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि दे आर लॉट्स ऑफ मास इन सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो यूज होगा, जैसे कि आपका एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, फॉर्मूला मास क्या होता है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। देयर आर लॉट्स ऑफ मास और सभी मास में थोड़ा थोड़ा बेसिक आपका क्या है, डिफरेंस है। उसके बिना आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे और इससे बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी सेट होता है। तो अब हम बताते हैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मास। तो पहले मास को क्लासिफाई करना आपको बता दें। पहले तो मास को हम लोग केमिस्ट्री में 3 तरीके से आपको क्लासिफाई करेंगे, 3 तरीके से। पहला टाइप हो जाएगा आपका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास पहले समझिए, फिर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। पहला हो गया एटॉमिक मास, देन हो जाता है मॉलिक्यूलर मास। डेफिनेशन में बड़ा इजी है, आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मोलर मास। 3 तरह से हम इसको डिवाइड किया, बेसिक जो डिफरेंस है, बेसिक जो टाइप्स है मास का, कौन कौन सा है, एटॉमिक मास, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास। अब एटॉमिक मास क्या होता है, डेफिनेशन भी बड़ा इजी है, डेफिनेशन भी करते चलेंगे, ठीक है। एटॉमिक मास कैसे डिफाइन करेंगे, अब देखिए एटॉमिक में एटम छुपा हुआ है। एटॉमिक में क्या छुपा हुआ है, एटम। मास तो एटम किस में होता है, एलिमेंट में, ठीक है। किसी भी एलिमेंट में ढेर सारा एटम से बनता है, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट के एक एटम के मास को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास, सिंपल, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है,
किसी भी कंपाउंड, कंपाउंड किससे बनता है? मॉलिक्यूल से बनता है। तो किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के मास को, मॉलिक्यूलर में मॉलिक्यूल छुपा हुआ है, किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के मास को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। अब मोलर मास में छुप रहा है क्या? मोल। मतलब किसी भी सबस्टांस के एक मोल का मास, किसी भी सबस्टांस के एक मोल का मास हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर मास। समझ में आ गया? यहां पे हम लोग लिखते भी हैं, क्या है? द मास ऑफ वन एटम, द मास ऑफ वन एटम, द मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, द मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक मास, इज नोन एज एटॉमिक मास। समझ में आ रहा है? इज नोन एज एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास क्या हो जाएगा? यहां पे डेफिनेशन का, द मास ऑफ वन मोल, द मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी सबस्टांस, ऑफ एनी सबस्टांस। अब ये सबस्टांस एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। द मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी सबस्टांस इज नोन एज मोलर मास। अब यूनिट क्या होगा? एटॉमिक मास का यूनिट किस यूनिट से एक्सप्रेस करेंगे? मॉलिक्यूलर मास को किस यूनिट से एक्सप्रेस करेंगे? मोलर मास को किस यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एटॉमिक मास को किससे एक्सप्रेस करते हैं? एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस, इट इज एक्सप्रेस्ड इन AMU। अब AMU डिटेल में हम आप लोग बाद में डिस्कस करेंगे। AMU, इट इज एक्सप्रेस्ड इन AMU। AMU इज द यूनिट ऑफ मास। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। इट इज एक्सप्रेस्ड इन AMU। एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन AMU। मॉलिक्यूलर मास इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन मॉलिक्यूलर मास, इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन AMU। इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन AMU। इसको भी हम लोग किसमें एक्सप्रेस करते हैं? AMU। AMU का फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। मोलर मास को किसमें एक्सप्रेस करते हैं? मोलर मास को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। बड़ा बेसिक डिफरेंस है, ये भी ध्यान रखेंगे। ग्राम में ही क्यों एक्सप्रेस करते हैं ये भी बताएंगे आपको। इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। पहले तो ये समझो कि किसमें एक्सप्रेस करते हैं, क्यों करते हैं एमयू में, ये भी हम बताएंगे आपको, ठीक है, बाद में। अभी पहले क्लासिफिकेशन समझ लो आप, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, ध्यान रहेगा आपको। एटॉमिक मास मतलब क्या हो गया बताओ? द मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक मास, इट इज एक्सप्रेस्ड इन एएमयू। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास, इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन एएमयू। एएमयू का फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू को और शॉर्टेड वर्जन में बाद में हम लोग लिखेंगे यू। यू को क्या बोलते हैं? यूनिफाइड मास। एएमयू को और शॉर्टेड वर्जन में लिखते हैं। अब मोलर मास क्या होता है? द मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। अब रटना नहीं है, तो सब समझना है। एक एटम के मास को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास, एक मॉलिक्यूल के मास को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, और वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस के मास को क्या बोलते हैं? मोलर मास। इसको एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में। मोलर मास को भी क्लासिफाइड करते हैं, मोलर मास को भी हम लोग क्लासिफाइड करते हैं, हम लोग इसमें दो टाइप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं, दो टाइप्स में, ठीक है। एक हो जाएगा आपका क्या? ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, और यहां पे क्लासिफिकेशन हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। देखिए दोनों को नीचे में लिखे हैं। अब ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को कैसे डिफाइन करें? बड़ा सिंपल है डेफिनेशन, देख लो। ग्राम एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन करेंगे? द मास ऑफ वन मोल, द मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम, वन मोल ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट, ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा बताओ? द मास ऑफ वन मोल, द मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड, ऑफ एनी कंपाउंड इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और इसको किससे एक्सप्रेस करेंगे? ग्राम एटॉमिक मास को लिखा ही हुआ है ग्राम से ही, ठीक है। तो इसको एक्सप्रेस करते हैं किससे? इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। इसको किससे एक्सप्रेस करेंगे? ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे। और इसको किससे एक्सप्रेस करेंगे? इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन ग्राम।
अब ये सब ग्राम एएमयू क्या है, क्या रिलेशन है, ये सब आगे डिस्कस करेंगे। मोलर मास का ही दोनों टाइप्स है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आया समझ में? चलिए ओके, आज के लिए इतना ही रहना जी। थैंक यू।